हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल मैथ्स दिल से में। आज के इस वीडियो में मैथ्स के 5 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो कि एग्जाम में बार बार आते हैं। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन। देखिए, यदि किसी उचित भिन्न के अंश तथा हर दोनों में एक जोड़ दिया जाए तो वो कितनी हो जाते हैं 1/4, और उसी भिन्न के अंश तथा हर में 2 जोड़ दिया जाए तो वो कितनी हो जाते हैं 1/3। तो वो भिन्न कौन सी होगी? तो दोस्तों इस क्वेश्चन को हम ऑप्शन से करते हैं। मान लीजिए वो भिन्न कौन सी 1/7। तो 1 ऑप्शन नंबर ए को चेक करते हैं। 1/7, 1/7 के अंश व हर में पहले क्या जोड़ो? एक। इसमें एक जोड़ते हैं, इसमें भी एक जोड़ते हैं। एक और एक 2, 7 और एक 8, 2 में 8 का भाग कितनी बार? 4 बार। तो 1/4, 1/4 आ रहा है। पहली वाली कंडीशन तो सेटिस्फाई हो रही है। आगे क्या कह रहा है? यदि इसी भिन्न में 1/7 में मैं अंश और हर में कितना जोड़ू? 2। तो अंश में भी 2 जोड़ो, हर में भी 2 जोड़ो। 1 और 2 कितना? 3। 7 और 2 कितना? 9। 3 का भाग 9 में कितनी बार? 3 बार। 3 तिया 9। ठीक है, तो कितना आ जाता है? 1/3। बिल्कुल आ रहा है 1/3। इट मीन्स वो भिन्न कौन सी होगी? 1/7। क्लियर है दोस्तों? देखिए क्या बोला, कोई भिन्न है, उस भिन्न में यदि मैं ऊपर नीचे एक जोड़ू तो कितना होता है? 1/7। और ऊपर नीचे यदि मैं जोड़ू 2 जोड़ू तो कितना होता है? 1/3। हमने ऑप्शन नंबर क्या उठाया दोस्तों? ए। ऑप्शन नंबर ए उठा के इसमें ऊपर नीचे एक जोड़ा तो 2/8 आता है। 2 से 2 एक बार, 2 से 8 4 बार, 1/4। बिल्कुल 1/4 ही आ रहा था। ठीक है, फिर 1/7 उठाया, आगे बोला कि 2 जोड़े ऊपर नीचे 2 जोड़ा तो कितना आ रहा है? 3/9। 3 से 3 एक बार, 3 से 9 3 बार, तो कितना आ गया? 1/3। तो दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में बार बार आता है। इसको हम ऑप्शन की अप्रोच से बहुत ही जल्दी कर सकते हैं। ठीक है, आप इसको एक्स वाई वाले मेथड से भी कर सकते हैं। देखो मानो वो भिन्न क्या है? x/y। अगर हम अंश हर में क्या जोड़े? 1 1, तो भिन्न कितनी हो जाती है? 1/4। आगे क्या बोला? इसी भिन्न में x/y भिन्न में ऊपर नीचे क्या जोड़ो? 2 2, तो ये भिन्न कितनी हो जाती है? 1/3। अब देखो दोस्तों, इनको क्या करेंगे? क्रॉस गुणा, तो 2 समीकरण बनेगी एक्स वाई, और एक्स वाई का मान आ जाएगा। वो जो एक्स वाई का मान आएगा उसी को ऊपर नीचे रख देना, वही क्या आ जाएगी? भिन्न। ऐसे बहुत लंबा हो जाएगा क्वेश्चन, इसको हम ऑप्शन की अप्रोच से बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यदि किसी दो अंकों की संख्या में इकाई का अंक दहाई के अंक से 2 अधिक है तथा संख्या और अंकों के योग का गुणनफल 144 है, तो संख्या कौन सी होगी? तो इस क्वेश्चन को भी हम दोस्तों ऑप्शन से करेंगे बहुत ही अच्छे तरीके से। क्या बोला कि इकाई का अंक दहाई के अंक से 2 अधिक है। इकाई का अंक कौन सा होता है? पीछे वाला। देखो 6 4 से 2 अधिक है, ये भी हो सकता है। ये है क्या? 2 अधिक नहीं है, ये नहीं हो सकता। 2 6 2 से कितना अधिक है? 4 अधिक है, ये भी नहीं हो सकता। ऑप्शन नंबर डी भी हो सकता है। अब हम क्या करेंगे? ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर डी का जो इकाई अंक है वो 2.5 से 2 अधिक है। पहली कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, दूसरी चेक करके देखेंगे। दूसरे में क्या बोल रहा है? ये संख्या और अंकों के योग का गुणनफल। तो मैं 46 को लेती हूँ। 46 में संख्या कितनी है? 46। ठीक है, और अंकों का योग 6 और 4 जोड़ो 10, तो कितना आता है? 460 आता है। जबकि कितना आना चाहिए? 144 आना चाहिए। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए भी आंसर नहीं होगा, तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। फिर भी एक बार चेक कर लेती हूँ। ये 24 क्या बोला? संख्या और संख्या के अंकों का योग, 2 और 4 कितने होते हैं? 6। तो संख्या और संख्या के अंकों का योग का जो गुणनफल है वो कितना आना चाहिए? 144 आ रहा है क्या? 6 चौका 24, हासिल का 2, 6 2 12, 12 और 2 14, कितना आया? 144। क्लियर है? तो देखिए हमारा आंसर क्या हो जाएगा? डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन भी काफी इंपॉर्टेंट है। किसी संख्या के 192 से भाग करने पर शेषफल 54 मिलता है, उसी संख्या को 16 से भाग करने पर शेषफल कितना मिलेगा? जब भी इस प्रकार का क्वेश्चन आए तो आपको क्या करना है? यहाँ पर जो संख्या है पहले जिससे भाग दे रहे हैं 192, अब किससे भाग दे के पूछा गया? 16 से। तो सबसे पहले चेक करना है कि 16 का भाग 192 में जा रहा नहीं जा रहा। चेक कर लो, 192 में 16 का भाग जा रहा है क्या? बिल्कुल जा रहा है। 1 16 16 कितने बचे? 3 और उधर 2,
16 दूनी 32। जा रहा है क्या भाग? बिल्कुल जा रहा है। अगर यदि भाग जाता है तो फिर आपको क्या करना है, ये जो यहाँ पे 54 है, इस 54 में 16 का भाग देना है और जो शेषफल आएगा वही क्या हो जाएगा? आंसर। तो दे लीजिए आप 54। 54 में किसका भाग देना है? 16 का। दीजिए 16 तिया 48। ठीक है, 14 में 60 गई, कितने बचे? 6। तो शेषफल कितना आएगा? 6। क्लियर है बात? देखो दोस्तों क्या करना है ऐसे क्वेश्चन में, सबसे पहले यहाँ पर जिस संख्या से भाग देने पर शेषफल आया और जिस संख्या से भाग देने पर शेषफल पूछा, दोनों को आपस में डिवाइड करके देखना है। अगर इस प्रकार का क्वेश्चन आएगा तो 192 में 16 का भाग जाएगा ही जाएगा, अदरवाइज आंसर नहीं निकलेगा। फिर क्या करना है, यदि भाग जाता है तो यहाँ पर जो 54 है, जो शेषफल है, इस शेषफल में जिससे पूछा है 16 से पूछा था, तो शेषफल में 16 का भाग देके देखा तो जो नेक्स्ट शेषफल आएगा वही हमारा क्या हो जाएगा? आंसर। तो सी हमारा क्या हो जाएगा? आंसर। क्लियर है दोस्तों? चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। एक विक्रेता ने 2 टीवी सेटों में से प्रत्येक को 7400 रुपए में बेचा। एक पर उसे 10% का लाभ हुआ और दूसरे पर 10% की हानि हुई। कुल सौदे में विक्रेता को कितना लाभ या हानि हुई? देखिए दोस्तों इस प्रकार का क्वेश्चन, यदि विक्रेता को 2 टीवी सेटों में से प्रत्येक का, जब विक्रय मूल्य क्या दिया हुआ हो? समान। यहाँ पे विक्रय मूल्य क्या दिया है दोस्तों? समान। और विक्रय मूल्य कितना दिया है यहाँ पे? 7400। ठीक है, और एक पर हानि और एक पर क्या हो रहा है? लाभ। ठीक है, तो लाभ और हानि प्रतिशत भी क्या हो? बराबर। लाभ और हानि प्रतिशत भी क्या हो? बराबर। x% ले देती हूँ। तो इस प्रकार के क्वेश्चन में हमेशा क्या होगी? हानि। और हानि भी कितनी होगी? हानि कैसे निकालेंगे? x का स्क्वायर बटे 100। ठीक है, अब यहाँ पे x का मान कितना है दोस्तों? 10। तो क्या निकल जाएगा? इसमें हमें क्या होगी? हानि। इस क्वेश्चन में हमें क्या होगी? हानि प्रतिशत। और हानि प्रतिशत क्या हो जाएगा? 10 का स्क्वायर बटे 100। 10 का स्क्वायर कितना? 100 बटे 100। 100 से 100 कितनी बार कटा? एक बार। तो हमें क्या होगी? 1% की हानि होगी। बी और डी ऑप्शन दोनों एक जैसे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो हमारा क्या सही हो जाएगा? 1% की हानि हो जाएगी। क्लियर है? देखिए दोस्तों इस क्वेश्चन को हम बेसिक से भी कर सकते हैं, लेकिन बेसिक से करने पर काफी टाइम लगेगा। अभी मैं इसका आपको बेसिक भी बता दूंगी। आपको ध्यान रखना है, जब भी विक्रय मूल्य क्या हो? समान हो और लाभ हानि प्रतिशत भी क्या दे रखी हो? सेम दे रखी हो, ऐसे क्वेश्चन में हमेशा क्या होगी? हानि होगी। और हानि कितनी होगी? एक्स स्क्वायर बटे 100। इसमें लाभ और हानि प्रतिशत एक्स का मान कितना है? 10। हमने 10 रखा, 10 का स्क्वायर बटे 100, तो आंसर कितना आ गया? 1। यदि आप चाहो कि क्वेश्चन आपको बेसिक से करना है तो बेसिक से देखिए इस क्वेश्चन को आप कैसे करेंगे। बेसिक से इस क्वेश्चन को करने के लिए आपको पहले क्रम मूल्य निकालना पड़ेगा दोनों से। ठीक है, विक्रय मूल्य दे रखा है हमें 7400। हमें हानि प्रतिशत, एक बार आपको हानि प्रतिशत से क्रय मूल्य निकालना पड़ेगा, एक बार लाभ प्रतिशत से क्रय मूल्य निकालना पड़ेगा। ठीक है, 2 क्रम मूल्य आ जाएंगे आपके पास। तो आपको क्या करना है? दोनों क्रम मूल्य को जोड़ना है और विक्रय मूल्य भी 2 है, 7400 में 7400 प्लस करना है। फिर आपको टोटल पे कितना लाभ वहां नहीं हुआ वो निकालना है। या तो इतना लंबा कीजिए या सीधा ट्रिक से कर लीजिए इसको। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में, किसी वस्तु को क्रय मूल्य के 700 रुपए में बेचने से एक आदमी को 30% की हानि हुई। 30% लाभ प्राप्त करने के लिए उसे इस वस्तु को कितने में बेचना चाहिए था? तो दोस्तों हम क्रय मूल्य मान लेते हैं, यहाँ पे क्रय मूल्य कितना? 100 रुपए। ठीक है, अगर 100 रुपए क्रय मूल्य है और हानि कितनी प्रतिशत की हुई? 30% की। इट मीन्स 100 रुपए पर कितने की हानि हुई? 30 रुपए की हानि हुई। तो दोस्तों विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा? 70 रुपए। क्लियर है बात? लेकिन विक्रय मूल्य कितना है? 700। तो 70 किसके बराबर? 70 किसके बराबर? 700 के बराबर। तो एक किसके बराबर? 700 बटे 70। इट मीन्स किसके बराबर? 10 के बराबर। क्लियर है बात? आपसे क्या पूछा? 30% लाभ प्राप्त करने के लिए, कितना प्रतिशत लाभ प्राप्त करने के लिए? 30% लाभ प्राप्त करने के लिए कितने में बेचेगा? तो लाभ कितना प्रतिशत? 30%। क्रय मूल्य 100 रुपए, 100 पे 30 का लाभ, तो विक्रय मूल्य कितना होगा? विक्रय मूल्य कितना होगा दोस्तों? 130। विक्रय मूल्य पर एक कितने के बराबर? 10 के बराबर।
तो 130 कितने के बराबर, 130 गुणा 10 कितना हो जाएगा, 1300। क्लियर है बात। हमने क्रम मूल्य कितना मान लिया, 100, हानि 30% की, 100 रुपए पे 30 की हानि, तो कितने में बेचेगा, 100 माइनस 30, 70। ठीक है, वैसे विक्रम मूल्य कितना है, 700, तो 70 किसके बराबर, 700 के बराबर, तो 1 किसके बराबर, 700 बटे 70, तो 1 किसके बराबर आ गया, 10 के बराबर। क्या पूछा, 30% लाभ प्राप्त करने के लिए कितने में बेचना होगा, लाभ कितना, 30%, 100 पे 30 का लाभ, तो कितने में, 130 में बेचेगा। एक का मान कितना है, 10, तो 130 का मान कितना होगा, 130 गुणा 10। क्लियर है बात। दोस्तों इस क्वेश्चन को आप डायरेक्ट कर सकते हैं, एक बार आपने बेसिक समझ लिया, अब आपको इस क्वेश्चन को इतना करने की जरूरत नहीं है, आप सीधा लिखेंगे। देखो, क्रम मूल्य 100 रुपए, 30% की हानि, तो विक्रम मूल्य कितना होगा, 100 में से 30 माइनस करो, कितना, 70। 70 किसके बराबर, 700 के बराबर, तो एक किसके बराबर, 700 बटे 70। किसका मान पूछा, 30% लाभ, 30% लाभ के लिए इसको किसमें प्लस करेंगे, 100 में, लाभ को 100 में प्लस करेंगे, हानि को 100 में माइनस करेंगे, 100 में 30 प्लस करो, 130। ठीक है, तो 700 बटे 70 गुणा 130, 0 से 0, 7 से कितनी बार, 10 बार, 10 गुणा 130 कितना आ जाएगा दोस्तों, 1300। तो आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। थैंक यू दोस्तों, कमेंट सेशन में जरूर बताइएगा आज का सेशन कैसा लगा, और वीडियो को मैक्सिमम लोगों के साथ शेयर कीजिएगा ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को इसका बेनिफिट पहुंच सके।